राजस्थान में हूँ आपके साथ रानीदान रावल। राजस्थान के जाने माने होटल व्यापारी, जैसलमेर की सूर्यागढ़ होटल तथा यहाँ राजस्थान के बजरी व्यापारी, और जहां पर उनके खिलाफ जिस प्रकार से केंद्र सरकार की केंद्रीय एजेंसी ईडी की रेड पड़ी और वहां पर जांच चल रही है। यद्यपि हालांकि अब तक ईडी को इसमें खास कुछ सफलता नहीं मिली है, लेकिन फिर भी यहां पर उनके समर्थक और राजपूत समाज के साथ में सभी समाज, सर्व समाज यहां पर आक्रोशित है कि जिस प्रकार से एक समाज सेवी के खिलाफ इस प्रकार की यदि एजेंसियां जांच करती है तो कहीं न कहीं उनकी प्रतिष्ठा धूमिल होती है। हम बात करते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजपूत समाज के कुछ युवा। आज यहाँ पर बालोतरा कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन देने आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम। बातचीत करेंगे, कारण क्या है। आपका नाम और परिचय दीजिए। मेरा नाम इंदु सिंह है, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हूँ बालोतरा कॉलेज से। आज आप यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं, एक स्वतंत्र एजेंसी जांच कर रही है, तो आपको इसमें क्या आपत्ति है? जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, क्या कारण है उनके प्रति आपको इस आक्रोश है? जांच को लेकर हम यही बताना चाहते हैं कि सबसे पहले तो यही बताते हैं कि समाज के सबसे बड़ा भामाशागण है, समाज सेवी है, 36 कौम के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हमेशा उन्होंने किसी भी जाति विशेष को लेकर नहीं, आपने देखा कुछ अमन के अंदर उन्होंने मेघवाल समाज के बच्चियों का शादी कराई, भूंगरा तराशती के मामले में किसी जाति विशेष को लेकर नहीं उन्होंने अपना धन संग्रह दिया। उसी प्रकार पार्टियां कुछ लेकर इनकी जो छवि बनी हुई है समाज से, उसको धूमिलित करने की कोशिश कर रहे हैं। राजपूत समाज के नाम पर कुछ लोग पार्टीवाद के और भ्रमित करना चाहते हैं, तो हम उन्हें यही बताना चाहते हैं कि इस प्रकार की ये द्वेष भावनाएं न कर किसी भामाशा का या किसी व्यवसायी की इस प्रकार की जो छवि बनी हुई है वो खराब नहीं करनी चाहिए। और उनको निष्पक्षता का ध्यान में रखता हुए उनको, जैसे 2 दिन से जांच चल रही है तो न्यूज़ में वगैरह हम देख रहे हैं किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है, फिर भी उनके ऊपर दबाव बनकर सोशल मीडिया हर प्रकार से उनके ऊपर है ना ईडी की जांच का एक पैनल चलाया जा रहा है लोगों के द्वारा। तो इस प्रकार से उनकी छवि को जो धूमिलित कर रहे हैं वो हमें कदापि पसंद नहीं है और हम चाहते भी नहीं है कि इस प्रकार से उनकी धूमिलित करे कोई। अगर हम इस ज्ञापन के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि आज तो हम शांतिपूर्ण रूप से दे रहे हैं, अगर इस प्रकार की अगर पुनः प्रयास किया गया तो एक उग्र आंदोलन होगा जिसके जिम्मेदार खुद होगी सरकार, चाहे सत्ता में बैठे वो मदमस्त भेड़िए हो या सत्ताधारी हो, चाहे कोई हो, हमें उनके ऊपर उग्र रूप से उठना पड़ेगा। आपको ये बता दिया जाता है कि जिस प्रकार राजस्थान की पिछली गहलोत सरकार को बचाने के लिए जिस प्रकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वहां पर बाड़ाबंदी की थी, वही मेघराज सिंह की होटल जैसलमेर की सूर्यागढ़ होटल थी। और अभी हम बात करेंगे, आप यहाँ पर आक्रोशित है, आपको लगता है कि कहीं न कहीं इस पूरे मामले में राजनीति एक रूप से उनको ईडी को भेजा गया है, स्वतंत्र एजेंसी ने राजनीतिक रूप से, क्योंकि अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार को बचाने के लिए वहाँ पर बाड़ाबंदी की थी, इसका भी आपको कुछ लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सरकार बचाने में वो एक व्यावसायिक है। अगर हम कहीं होटल पे जाके रुके तो वो कोई राजनीतिक नहीं होती है, ये कुछ उन्हीं के कारणों से ये करवाए जा रहे हैं। और जो एक द्वेषपूर्ण तरीके से एक आदमी के ऊपर ये कार्रवाई की जा रही है, वो आदमी ऐसे शख्सियत है राजस्थान के अंदर जिन्होंने 36 कौम, SC ST OBC जनरल समाज के हर कोने में किसी भी तरह का काम पड़ा हो तो मेघराज सिंह रोयल हमेशा हाजिर है। चाहे जोधपुर में बालिका छात्रावास और मेघवाल समाज को जो राशि दी है, भूंगरा कांड में जो राशि दी उन्होंने, और अन्य ऐसे कार्य किए हुए हैं कि उनसे 36 कौम उनसे जुड़ी हुई है। और हम सब यही कहना चाहते हैं कि उनके साथ जो ये एक द्वेषपूर्ण कार्रवाई की जा रही है ईडी के द्वारा, CBI के द्वारा, ये पूरी निराधार है और ये जल्द से जल्द बंद की जानी चाहिए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं करनी सेना के मनोज सिंह जी गुंगड़ी, उनसे बात करेंगे कि इस पूरे मामले में आक्रोश क्या है, क्यों है और आपके विचार क्या है, इस पे बताइए। सर, मेघराज सिंह जी खाली एक राजपूत समाज नहीं 36 कौम के भामाशाह है, उनके साथ ही ईडी SCD सरकार कर रही, तो सरकार को तो एक ही चेतावनी दे रहे हैं, आने वाले ये लोकसभा वोट ठीक है उसमें तैयार रहे, अन्यथा उनको यह करके रोक दिया जाए। बस यहाँ पर खुली चेतावनी है कि यदि इस प्रकार की कार्यवाही जारी रही तो आने वाले लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को इसका भुगतान करना होगा, भुगतना पड़ेगा। ये सर्व समाज द्वारा आज रोष व्यक्त किया जा रहा है। श्रीमान माननीय मेघराज सिंह जी जो भामाशाह हैं राजपूत समाज के, अन्य सभी समाजों के, तो उनके पर ईडी और CBI द्वारा इस प्रकार के दमनकारी नीति से जो कार्रवाई करवाई जा रही है उसको लेकर के रोष व्यक्त किया जा रहा है। और ये एक बहुत ही लोकतंत्र पे कुठाराघात है। इस प्रकार की जब दमनकारी नीति से कोई भी
कार्रवाई होती है किसी भी समाज की, किसी भी भामाशाह या अन्य किसी प्रकार के आदमी पर, तो ये बड़ा निंदनीय है और सर्व समाज में इस बात को लेकर के बहुत ही ज़्यादा रोष है। देखिए, हमारे समाज के वरिष्ठ भामाशाह समाज सेवी और 36 कौम के प्रति अपना उदार हृदय रखने वाले मेघराज सिंह जी के ऊपर ये जो द्वेषतापूर्ण और पूर्वाग्रहपूर्ण जो कार्रवाई हुई है, हम इसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हैं और सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जो आपका राजपूत समाज हमेशा से आपका कोर वोट जो बैंक रहा है, उसके ऐसे भामाशाह और उदार आदमी के ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई आने वाले चुनाव में सरकार के लिए अच्छी नहीं होगी। हमारा ये आग्रह है कि किसी प्रकार की पूर्वाग्रहपूर्ण कार्रवाई है वो तुरंत बंद की जाए। इस प्रकार देखते हैं आगे की कार्रवाई क्या होती है। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए तिरंगा टीवी राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।